We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. इजराइल अपने दुश्मनों को कहीं का नहीं छोड़ता। ये बात 16 आने सच है। जिस तरह से इजराइल अपने पर हुए हमले का बदला ले रहा है, उससे अब उसका अगला टारगेट हुती नजर आ रहा है। पहले हमास, फिर हिजबुल्लाह और अब हुती। इजराइल का संदेश साफ है, हम पर आंख उठाई तो देखने लायक नहीं छोड़ेंगे। यही कारण है हमास और हिजबुल्लाह की कमर तोड़ चुके इजराइल ने अब हुती को मिट्टी में मिलाने का अभियान शुरू कर दिया है। आज इसी पर है हमारा बैटल ग्राउंड। חיל האוויר, इजराइल का जलजला, एयर स्ट्राइक से यमन दहला। इजराइल का हुती से बदला, यमन के दिल पर हमला। हुती के खात्मे का प्लान, सना में कोहराम। घातक मिसाइलों से वार, यमन में मचा कोहराम। नेतन्याहू की कसम, अब जिहाद भस्म। लेबनान खत्म, गाजा खंडर, अब हुती का नंबर। नेतन्याहू का ऑपरेशन ट्रिपल एक्स। पश्चिम एशिया में एक बार फिर युद्ध जैसे हालात बनते दिखाई दे रहे हैं। रविवार को इजराइल ने यमन की राजधानी सना में जोरदार हवाई हमले किए, जिसमें ईरान समर्थित हुती विद्रोहियों के कई ठिकानों को निशाना बनाया गया। सना में रात भर धमाके की गूंज सुनाई देती रही, जिससे शहर में दहशत का माहौल बन गया। माना जा रहा है अपने पर हुए हमले का बदला लेने के लिए इजराइल ने हुती पर घातक पलटवार शुरू कर दिया है। रविवार रात इजरायली हमलों से यमन की राजधानी सना दहल गई। इजरायली फाइटर जेट्स की बम वर्षा से यमन में कोहराम मच गया। इजराइल के बारूदी प्रहार के बाद जगह जगह से आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती दिखी। हुती विद्रोहियों के मिसाइल हमलों के जवाब में शुरू किए गए इस ऑपरेशन से यमन में भारी तबाही मची। इजरायली एयरफोर्स ने अपनी सीमा से करीब 1800 किलोमीटर दूर सटीक हमले किए और यमन का एयर डिफेंस नाकाम साबित हुआ। इजरायली एयरफोर्स ने सना में नागरिक ठिकानों को निशाना बनाया। आईडीएफ ने 10 मिनट में 30 से ज्यादा हवाई हमले करके यमन को दहला दिया। इस हमले में एक पेट्रोलियम वेयरहाउस, हजीज सेंट्रल पावर स्टेशन और ऑयल कंपनी स्टेशन तबाह हो गए। यह हमला हुती विद्रोहियों की ओर से इजराइल पर क्लस्टर बम दागे जाने के 2 दिन बाद हुआ। माना जा रहा है कि इस हमले के जरिए
नेतन्याहू ने बारूदी इंतकाम पूरा कर लिया। ये स्पष्ट है कि इजराइल की आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति रहती है और इसी जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत इजराइल हूती आतंकियों को भी टारगेट कर रहा है। और एक ऐसे समय में कि जब हूती आतंकियों ने एक बार फिर से बैलिस्टिक मिसाइल्स के माध्यम से इजराइल पर हमला किया है, तो इसका जो रिस्पांस है वो बहुत ही सख्त तरीके से इजराइल दे रहा है। और इजराइल के द्वारा हूती आतंकियों के सफाई के लिए भी बड़े कदम उठाए जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। इजराइल अपने राष्ट्र के रक्षा के लिए, चाहे वो हमास हो, चाहे वो हिजबुल्लाह हो, चाहे हूती हो, सभी को नेस्तनाबूद करेगा। इजरायली एयरफोर्स के प्रकोप से यमन का राष्ट्रपति भवन ही नहीं बचा। इजरायली एयरफोर्स ने सटीक हमला किया और राष्ट्रपति भवन के परिसर को निशाना बनाकर दिखा दिया कि वो कहीं पर भी हमला करने में सक्षम है। इजरायली एयरफोर्स ने यमन पर हमले से पहले की तैयारियों का वीडियो भी जारी किया। इस वीडियो में इजरायली वायुसेना के फाइटर जेट्स हमले के लिए उड़ान भरते दिखाई दिए। इस वीडियो में विमान के कई GBU-31 जॉइंट डायरेक्ट अटैक म्यूनिशन और पेववे लेजर गाइडेड बमों से लैस करते हुए देखा जा सकता है। इजरायली वायुसेना की 69 हैमर्स स्क्वाड्रन ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। ऑपरेशन में F-151 राम फाइटर जेट्स का इस्तेमाल हुआ है। इजरायली स्ट्राइक फाइटर्स ने दक्षिणी इजराइल के हतजेरियम एयरबेस से उड़ान भरी और पश्चिमी यमन में ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों को दहला दिया। इजरायली सेना के टॉप कमांडर ने पूरे ऑपरेशन की वायुसेना संचालन केंद्र में बैठकर निगरानी की। इस दौरान कमांड सेंटर में इजरायली सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल इयाल जमीर, वायुसेना कमांडर मेजर जनरल तोमर बार, खुफिया निदेशालय के प्रमुख प्लोमी बिंदर और संचालन निदेशालय के प्रमुख इज्जिक कोहेन मौजूद थे। यमन में IDF के ऑपरेशन के बाद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और रक्षा मंत्री काट्ज भी वायुसेना के कमांड सेंटर पहुंचे। नेतन्याहू ने अपनी सेना को इस सफल ऑपरेशन की बधाई दी और हूती विद्रोहियों को कड़ी चेतावनी दी। नेतन्याहू ने कहा कि हूती को इजरायली जमीन पर हमले की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। हूती समझ रहा है कि उसे इजरायल के विरुद्ध अपने आक्रामक कृत्यों की बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी और वो चुका भी रहा है। जो कोई भी हम पर हमला करता है, हम उस पर हमला करते हैं। जो कोई भी हम पर हमला करने की योजना बना रहा है, हम उस पर हमला करते हैं। मुझे लगता है कि पूरा क्षेत्र इजरायल राज्य की ताकत और दृढ़ संकल्प को जान रहा है। संकेत साफ है कि इजराइल ने हूती के सफाई का ऑपरेशन शुरू कर दिया है। जानकारों के मुताबिक आने वाले दिनों में इजरायली सेना के हूती विद्रोहियों पर हमलों की धार और तेज हो सकती है। और ऐसे आतंकी संगठन का जो सफाया बेहद आवश्यक है। ये न सिर्फ इजराइल के लिए बल्कि पूरे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज तथा विश्व में ऐसे सभी राष्ट्र जो कि एक रूल्स बेस्ड ऑर्डर को स्थापित करने की दिशा में अपने प्रयास कर रहे हैं, आतंकवाद से लड़ने के लिए अपने प्रयास कर रहे हैं, सभी के लिए आवश्यक है। और रेड सी, बाब अल मंडेब स्ट्रेट और गल्फ ऑफ एडन में जो एक शिपिंग लेन्स को बाधित करने का कार्य हूती ने किया है, उससे तो उसने पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए भी संकट खड़ा कर रखा है। इसीलिए इस आतंकी संगठन के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की नितांत आवश्यकता है, जो कि इजराइल आने वाले समय में इसे अवश्य करेगा, ये स्पष्ट रूप से दिखता है। नेतन्याहू ईरान में 2 प्रॉक्सी हमास और हिजबुल्लाह को पहले ही मिट्टी में मिला चुके हैं। लगता है अब उन्होंने ईरान के तीसरे प्रॉक्सी हूती के सफाई का प्लान आगे बढ़ा दिया है।
जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।